नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 26 मई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, विश्व थायराइड दिवस वर्ल्ड थायराइड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 25 मई, ऑप्शन सी है 12 मार्च, ऑप्शन डी है 30 जुलाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 25 मई। विश्व थायराइड दिवस वर्ल्ड थायराइड डे हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य थायराइड के महत्व और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूक करना है। पहली बार विश्व थायराइड दिवस साल 2008 में अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ATA और यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन ETA के द्वारा थायराइड के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है सुबोध जायसवाल, ऑप्शन डी है अनिल कुमार सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल IPS अधिकारी सुबोध जायसवाल को CBI का नया डायरेक्टर बनाया गया है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। जायसवाल 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारी हैं और वह पूर्व में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक पद पर हैं। CBI में डायरेक्टर बनने से पहले वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके बाद संभावित मुक्त व्यापार सौदे पर अपने विचार विमर्श करने के लिए व्यापार प्रतिनिधियों के साथ 14 सप्ताह की परामर्श प्रक्रिया भी शुरू की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है नेपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चीन। चीन के प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें चीन में धान की संकर प्रजाति विकसित करने के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से देश में खाद्यान्न संकट में कमी आई और उत्पादन में वृद्धि हुई। लोंगपिंग को चीन में हाइब्रिड चावल के जनक के नाम से जाना जाता है। युआन लोंगपिंग का वर्ष 1930 में बीजिंग में जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF परिषद में चुना गया? ऑप्शन ए है हिमंत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन बी है मोहन सचदेवा, ऑप्शन सी है प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन डी है पुलेला गोपीचंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष हिमंत बिस्वा शर्मा को हाल ही में 2025 तक 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है। बैडमिंटन एशिया के भी उपाध्यक्ष शर्मा को 236 मत मिले। वर्चुअल वार्षिक आम बैठक AGM और खेल की वैश्विक संचालन संस्था के चुनाव के दौरान परिषद में 20 स्थानों के लिए 31 सदस्य मैदान में थे। वह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री भी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है मालदीव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मालदीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि भारत की पड़ोस पहले की नीति में इस देश मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत और मालदीव के बीच जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक, वाणिज्यिक संबंध हैं। भारत की पड़ोसी को तरजीह देने के और इस क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा तथा विकास की नीति में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लोक दल RLD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से निम्न में से किसे पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए है सुनील सिंह, ऑप्शन बी है सत्यपाल सिंह, ऑप्शन सी है जयंत चौधरी, ऑप्शन डी है मोहन चौधरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जयंत चौधरी। जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल RLD के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जयंत चौधरी के पिता अजीत चौधरी के निधन के बाद जयंत को इस पद के लिए चुना गया। अजीत चौधरी का कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 6 मई को निधन हो गया था। चौधरी अजीत सिंह ने 1999 में राष्ट्रीय लोकदल का गठन किया था। वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
भारत में किस आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा आयोग, ऑप्शन डी है डाक सेवा आयोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का हाल ही में 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे वर्ष 2012 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव पद पर से सेवानिवृत्त हुए। उनके योगदान को भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में हमेशा याद किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की सरकारों के बीच कृषि सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है जापान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इजराइल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने राजनयिक सुंग किम को उत्तर कोरिया में देश का विशेष दूत नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अफ्रीका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में राजनयिक सुंग किम को उत्तर कोरिया में अमेरिका का विशेष दूत नियुक्त किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस यूरोपीय देश में हाल ही में 450 साल पुराना अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया जिससे मनाने के लिए 40,000 लोग इकट्ठा हुए? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है रोमानिया, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है इटली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रोमानिया। यूरोपीय देश रोमानिया में हाल ही में 450 साल पुराना अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया जिससे मनाने के लिए 40,000 लोग इकट्ठे हुए। यह अनटोल्ड फेस्टिवल रोमानिया के सबसे पुराने पवित्र स्थान सुमुलु सियूक पर मनाया गया। यह क्षेत्र हरी भरी पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ हर साल पारंपरिक वेशभूषा में जुटते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अफ्रीकी देश की संसद ने जज मार्था कोम को सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है केनिया, ऑप्शन बी है नाइजीरिया, ऑप्शन सी है तंजानिया, ऑप्शन डी है सेनेगल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केनिया। अफ्रीकी देश केनिया की संसद ने हाल ही में 61 वर्षीय जज मार्था कोम को सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनाने की घोषणा की है। उन्होंने महिलाओं को हक दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। देश की न्यायिक समिति के चयन के लिए टीवी पर लाइव इंटरव्यू लेकर मार्था कोम को चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के नरेंद्र बत्रा को हाल ही में कौन सी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पहली बार, ऑप्शन बी है दूसरी बार, ऑप्शन सी है तीसरी बार, ऑप्शन डी है चौथी बार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दूसरी बार। भारत के नरेंद्र बत्रा को हाल ही में FIH की 47वीं कांग्रेस के दौरान दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बेल्जियम हॉकी महासंघ के प्रमुख मार्क कोड्रोन को कड़े मुकाबले में 2 वोट से हराया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने हाल ही में 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है खेलो इंडिया केंद्र 43 खेलो इंडिया केंद्र, ऑप्शन बी है 73 खेलो इंडिया केंद्र, ऑप्शन सी है 143 खेलो इंडिया केंद्र, ऑप्शन डी है 183 खेलो इंडिया केंद्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 143 खेलो इंडिया केंद्र। खेल मंत्रालय ने हाल ही में देश के 7 राज्यों मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक और मणिपुर में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है, जिसके लिए खेल मंत्रालय ने 14.30 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस केंद्रों में एक विशेष खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हॉकी इनवाइट सम्मेलन के दौरान हॉकी इंडिया के किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है एटियन ग्लिचिच, ऑप्शन बी है भारत रत्न, ऑप्शन सी अर्जुन अवार्ड, ऑप्शन डी है गोल्डन ग्लोब्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एटियन